चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आईसीसी का इजलास फिर ताखीर का शिकार। आईसीसी की मीटिंग इतवार या पीर को होगी। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक मुशावरत जारी। पीसीबी और बीसीसीआई को वजारत खारजा से बात के लिए मजीद वक्त चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 3 ऑप्शन पर गौर मुतवक्के है। पहला ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी करे, भारत छुट्टी करे। हतमी फैसला आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में तय होगा। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। भारतीय हुकूमत और बोर्ड बौखलाहट का शिकार। तर्जुमान भारतीय वज़ीर ख़ारजा भारतीय बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बयानबाजी न करने के मामले से ही लाइल्म निकले। भारतीय हुकूमत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दौरा पाकिस्तान से इनकार का बीसीसीआई का बयानिया झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस हवाले से बीसीसीआई का बयान देखे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। अब भारतीय सरकार कह रही है कि दौरा पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बीसीसीआई ने किया है। पीटीआई वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रहे हैं। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। जाली पोस्टों की जांच पड़ताल के लिए सेल बना दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, यह सड़क पर जाता जनाजा देकर पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही हैं। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकार को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गुलेलों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1-1 करोड़ रुपए इन वर्षा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। बुशरा बीबी चाहती थी यहाँ खून खराबा हो, खून खराबा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है लोग मारे गए। जिन लोगों ने झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया इनको जवाब देना पड़ेगा। अलीमीन गंडापुर मौका से भागे, इन्हें बढ़ के मारने का कोई हक नहीं। रियासत ने फैसला कर लिया, इंतशार और तशद्दुद की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इंतशार फैलाने और तशद्दुद करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले, मेरे पास मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं। अफसोस की बात है कि अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा जुल्म नहीं देखा। मरीम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं कि शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ने लॉन्ग मार्च किए, हमने तो इन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। डी चौक एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 12 हलकों के 54 कारकुन लापता, 42 गिरफ्तार। पीटीआई पेशावर मीडिया टीम की जानिब से तफसीली फहरिस्त जारी। सबसे ज्यादा पीके 73 के 18 अफराद में 13 लापता, 5 गिरफ्तार हैं। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार, 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत फैसले में कहा गया है कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वकुआ के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वकुआ के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। सफरी पाबंदियां, पीआई और एविएशन को 450 अरब रुपए से ज्यादा के नुकसान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5 बरसों में पीआईओ को तकरीबन 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बायस सिविल एविएशन को भी 250 अरब का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स बहाल होना पीआई की निजकारी में अहम संग मील साबित होगा। यूके के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ्लाई रूट्स बंद होने का तखमीना भी लगाया जाएगा। पीआई की निजकारी से कबल यूके के लिए रूट्स बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। पीआई की निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी चल रही है।
पीआईए की परवाजें अब यूरोप में भी उड़ान भरेंगी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम कहा, पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीआईए की परवाजों पर आयद पाबंदी उठने को यादगार मौका करार देते हुए ये कामयाबी बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के अमारात यकीनी बनाने से मुमकिन हुई। पीटीआई के दौर में इस वक्त के वजीर गुलाम सरवर के पायलट लाइसेंस के जाली होने के मुतनाज़ा बयान के बाद पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने मुआविन खसूसी और बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई को एक बार फिर ओहदे से हटा दिया। मिशाल यूसुफजई को मुआविन खसूसी के ओहदे से हटाने का एलामिया जारी है। इससे कबल भी उन्हें मुशीर बराए सोशल वेलफेयर के ओहदे से हटाया गया था। ज़राए का कहना है कि मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के काफ़ी करीब हैं और इन्हें मुमकिन तौर पर अंदरूनी इख्तलाफात के बायस ओहदे पर हटाया गया। वज़ीर आला सेक्रेटरीट ने मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम को 57 साल मुकम्मल। जाले पार्टी यौम तासीस जोश जज्बे से मना रहे हैं। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पार्टी के यौम तासीस पर कारकुनों और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की साबित कदमी और वफादारी हमेशा बेमिसाल रही। पार्टी की ताकत और कामयाबी की बुनियाद जियाले हैं। जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। ये दिन जमहूरियत, समाजी इंसाफ और अवाम को बाख्तियार बनाने के उसूलों से पार्टी की 57 सालों पर मुहित गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का मजहर है। आज ही के दिन 1967 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। मैं बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। मुनशियात की खरीदो फरोख्त का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत की मुखालिफत कर दी।